उठो जवानों तुम इस सरल के स्वाभिमान सरताज हो। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार हो। खेल कबड्डी कहकर पाले में घुस ना पाए दुश्मन। प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भग जाए दुश्मन। माँ जीजा की वीर शिवा तुम राणा के अवतार हो। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार हो। तो ऐसी मार मारने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। द नेम इज नरेशन। नरेशन, जी हां नरेशन। नरेशन का नाम आते ही बच्चों में टेंशन शुरू हो जाती है, यार इस नरेशन का क्या करेंगे, कैसे इसका चेंज होगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इस टॉपिक का नाम नरेशन भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, रिपोर्टेड स्पीच भी है। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आज की इस क्लास में इसको हम बहुत ही आसान करने वाले हैं। ऐसी ट्रिप बताऊंगा कि किसी भी प्रकार का डायरेक्ट स्पीच उसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे मजेदार बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम के अंदर 3 या 4 सेंटेंस कंपलसरी पक्के हैं, बहुत पक्के हैं। इसलिए आज की इस क्लास में आपके ये 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। यानी बी सेक्शन जो ग्रामर का पार्ट है, जो राइटिंग का पार्ट है, उसके अंदर आपको 12 में से 10 सेंटेंस ग्रामर के अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और उसमें से 3 या 4 सेंटेंस इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह है नरेशन। नरेशन का वो टॉपिक है, बच्चों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बच्चे कहते हैं सर हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, समझ नहीं आता क्या करें। लेकिन मैं ये कहता रहा हूं कि यार ये टॉपिक है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि आप लोगों ने इसको बना रखा है या हर टीचर सबको बना देता है। लेकिन आज हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके पढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं लगेगा। मैं बता दूं ये नरेशन टॉपिक कैसा है, कैसा है ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। यानी कि किसी की चुगली करना, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं ना किसी की, यार उसने तेरे बारे में ये कहा, यार उसने तेरे बारे में ये कहा। तो ये जो चुगली हम करते हैं यही तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना। मजेदार बात, तो चुगली करना सिखाता है टॉपिक। एग्जाम में सिर्फ चुगली करने की 3 नंबर है भाई, 4 नंबर है यार। तो बिना किसी भूमिका के नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू नो व्हाट इज नरेशन। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नरेशन क्या है। समस्या का सॉल्यूशन तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा। चलना पड़ता है, सूरज की तरह तपना हो तो अकेला सूरज की तरह चलना पड़ता है और सूरज की तरह ही जलना पड़ता है, तब जाकर के वो शाइनिंग, वो ब्राइटनेस हमारी बरकरार रहती है। इसलिए हर समस्या के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, ये सरल आपके साथ है जो हर चीज को सरल कर देता है, इसकी ताकत रखता है। तो अपनी समस्या के हल के लिए आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। ये ध्यान रखना चाहिए हमको हमेशा। अपने दम पर ही आगे बढ़ना है। तो आइए हम अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। नरेशन टॉपिक क्या है? नरेशन जो है आपके पास एक जीता जागता टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नरेशन। जी हां नरेशन। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कहते हैं कि कथन है। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट और नरेट वर्ड एक वर्ब होती है, एक वर्ब है जिसका नाम है वर्ब, यानी कि नरेट है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, और इस नरेट का ही वर्ड फॉर्मेशन है नरेशन, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और हमारे ये नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। नरेशन का टाइप 2 है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्पीच आता है
और सीधा उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा मामला है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है कि कलम है ना आपकी, ये कलम बोलती है बेटा, जो आप लिखेंगे ना वही बोलती है। सत्य कलम की शक्ति पीठ है जो एग्जाम हॉल में बोलेगी। ये ध्यान रखना, आपकी ये आपकी कलम है जो आपकी शक्ति पीठ है, और आपका शक्ति पीठ आपका एग्जामिनेशन हॉल है जहां बैठकर आपकी कलम बोलेगी। और जब कलम बोलेगी तो आपकी स्टडी का जो आकलन है ना, तो आपकी स्टडी समय तुला पर तोली जाएगी, तब पता चलेगा दुनिया को। इसलिए एग्जाम हॉल में चुप नहीं बैठना चाहिए। आपकी कलम, आपको चुप रहना है, लेकिन आपकी कलम चुप नहीं रहेगी कि हम चुप रहें, कलम चुप न रहे। यही कला हमको डेवलप करनी है, और तभी आपका नरेशन टॉपिक शानदार होगा। तो दो प्रकार की टॉप स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं। यू आर टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच होता है, इस प्रकार से सेंटेंस आता है जैसे ही सेड टू मी, आई हैव डन माई वर्क, ये सेंटेंस है। और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो पार्ट बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट जो होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब अपना ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्ट स्पीच का भी अपना सब्जेक्ट और अपनी ऑब्जेक्ट और वर्ब होती है। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में सेंटेंस अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में जब इनको बदलेंगे दोनों पार्ट मिलाकर हमारा डायरेक्ट स्पीच बनता है। अंडरस्टैंड? ये एक सिंपल सा पॉइंट है। सबसे पहले तो ये एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है डायरेक्ट स्पीच का, जिसे आपको समझना है। अब मेन बात क्या होती है कि जब भी हम व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना बेटा आपका, इस रिपोर्टेड स्पीच में ही सब कुछ, सारा गेम, सारा जो गेम होता है, जो खेल होता है, वो सारा का सारा इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही सारा गेम होता है, और यहीं पर इनडायरेक्ट स्पीच का एंड गेम होता है। और ये एंड गेम अगर आपने सीख लिया ना, तो गारंटी मेरी कि ये 4 नंबर आपके पक्के हैं। लिख लो, कंपल्सरी है, आ चुके हैं 4 नंबर पक्के आ गए, पक्के आ गए। बस केवल आपको फोकस करना है इस पॉइंट पर, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास की व्यक्ति को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओर ले जाता है। समझ में आया पॉइंट? तो सबसे सारा का सारा जो गेम होता है वो इस रिपोर्टेड स्पीच में होता है, और जो भी होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। इन दोनों ही पार्ट में आपको घूमना है, यहीं पर आंकना है, यहीं से बॉल फेंकेगी, यहां जाकर गिर गई, यहां से आपको बैटिंग करना है और सीधा उछाल उछाल के मारना है अकॉर्डिंग टू सिस्टम। वो स्टेप क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन अडॉप्ट देम व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। वन बाय वन हम उन पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट हो गया। इसके बाद जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो ध्यान रखना 3 चेंजेस, ये 3 चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 चेंजेस आर ओकर्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। कहां पर होते हैं? इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहीं पर ये 3 चेंजेस होंगे। ये जो 3 चेंजेस आ रहा है ये यहीं पर होंगे मेरे बच्चों, यहीं पर होंगे। ये 3 चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होंगे। ये 3 चेंजेस आर ओकर्ड इन रिपोर्टेड स्पीच व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया होगा बात? फिट करते जाओ दिमाग में, ऐसे नहीं चलने वाला काम। दिमाग को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये ग्रामर है, ये लिटरेचर है, इतने आसानी से नहीं होता। लेकिन अगर फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करके पढ़ोगे तो गारंटी है 4 नंबर पक्के। नंबर पक्के करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों? लग रहा होगा कि 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। अरे तो हो गए, मेरी गारंटी है ना, हो गए। बस समझो 3 चेंज सीखना है। व्हाट आर द 3 चेंजेस? यू आर टू
occurred in reported speech. First is change of person या change of pronoun, change of tenses और change of adverbs. Pronoun person का परिवर्तन होगा, tense का परिवर्तन होगा, adverbs का परिवर्तन होगा. आएगा समझ में? यानी कि ये जो सेंटेंस आने वाला है हमारे पास, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रोनाउन बदलेगा, टेंस बदलेगा, एडवर्ब बदलेगा. ये 3 चेंज आपको करने हैं. अगर आपको ये तीनों चेंज समझ में आ गए तो समझो कि आपके नंबर पक्के हैं. अब हाउ टू चेंज पर्सन, हम बात करते हैं पर्सन की. पर्सन को कैसे बदलते हैं? अब सबसे पहले इसमें यह समझना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. These are 3 changes. ये 3 पर्सन हैं जो आपको बदलने हैं. अब हाउ टू चेंज पर्सन, फर्स्ट पर्सन का कैसे बदलेंगे, हाउ टू चेंज सेकंड पर्सन, हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन. ये आपके सामने पूरा का पूरा है. ये फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी इन्वॉल्व होता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, आर, नेम ऑफ पर्सन आता है. तो दीज, ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. अब इनको हमें बदलना है, लेकिन इनको बदलने से पहले एक मजेदार चीज आपको सीखनी. बड़ी गणितीय एग्जाम में होते बच्चे गलत कर देते हैं. एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द पर्सन व्हेन सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये जो मिस्टेक होती है प्रोनाउन की, उसकी फॉर्म में हो जाती है. हमने तो सोचा आई और वी है, लेकिन आई और वी तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये तो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन इनके भी रूप होते हैं. अब वो रूप क्या होता है? इसलिए चेंज पर्सन को चेंज करने से पहले हाउ टू चेंज द पर्सन, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका रूप क्या क्या होता है, क्योंकि एक ही प्रोनाउन के रूप होते हैं 5. तो 5 रूप कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन. ये प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन है. तो आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. ये रूप है. ये फर्स्ट पर्सन में आई होता है मेरे बच्चों, समझो. ये फर्स्ट पर्सन में आई है. आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट मी है, फिर इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन माइन है और फिर माई सेल्फ है. तो वी का अस है, अवर है, अवर से अवर सेल्व्स है. यानी कि अब ये मिला के सारे आपके फर्स्ट पर्सन है. वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माई सेल्फ क्या है, माइन क्या है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे. तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपको समझना होगा. सेकंड पर्सन में यू आता है, एक का यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, और ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ, फिर शी का हर है, फिर हर है, हर से, हर सेल्फ है, फिर इट का है जो निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए यूज होता है. इसके बाद में दे है, दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स. तो ये क्लासिफिकेशन है. अब आपको समझ में आ गया होगा ये जितने भी आपके पास है, ये इस वाइट में ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट पर्सन है, और ये जो इस कलर में बीच में है इसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और सबसे लास्ट में पूरा का पूरा थर्ड पर्सन है. और ये पर्सन को हमें बदलना पड़ेगा. तो हाउ टू चेंज, लेट्स नो. अब जब पर्सन बदलते तो कैसे बदलते हैं? मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है. फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. आपका जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अनुसार यूज होगा. यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन यूज होगा उसका कन्वर्टेशन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है. सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड. इट मीन्स दैट आपको ये चीज याद रखनी है आपको. यानी हम ये कह रहे हैं कि इसको सन फॉर्मूला कहते हैं, सन अपॉन 123. ये फॉर्मूला आप दिमाग में फिट रखें तो आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज पर्सन. यू कैन चेंज द पर्सन इजीली एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इफ यू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड. आपके दिमाग में इसको रखना पड़ेगा. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नो चेंज. समझ में आई चीज? एक कविता भी लिख लो छोटी सी. फर्स्ट पर्सन करता जैसा, सेकंड पर्सन कर्म जैसा, थर्ड पर्सन वैसा का वैसा.
है ना मजेदार। एक छोटी सी पोइम है, फर्स्ट पर्सन कर्ता जैसा, देखो यहां लिखो फर्स्ट पर्सन कर्ता जैसा, फिर सेकंड पर्सन कर्म जैसा, और थर्ड पर्सन वैसा का वैसा, है ना। फर्स्ट पर्सन कर्ता जैसा, सेकंड पर्सन कर्म जैसा, थर्ड पर्सन वैसा का वैसा। या तो इसको याद रखो या फिर सन अपॉन 123 याद रखो, बस हो गया चेंज, पक्का हो गया नंबर 1। तो चेंज कैसे होता है पर्सन, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस की। चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। यहां पर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी गलतियां हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, टेंस का क्या करें यार, टेंस कैसे बदलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी बताते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। बात वही रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच की चलेगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले वाला पार्ट है आपका, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वो देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान रखना। इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future tense, there will be no change in the tense of reported speech. This is big rule, important rule. When you convert tense of reported speech, how to convert, in what condition tense will be changed, this is the first condition. This condition ये unchanged वाली condition है। If reporting verb is in present or future tense, there will be no change in the tense of reported speech. याद रखना इस चीज का। जैसे सेंटेंस आ गया आपके पास यहां पर, he says I have a pen, ये सेंटेंस है। ये सेज क्या है भाई, ये प्रेजेंट है। इसी प्रकार यहां विल से हो जाए, विल से हो या सेज हो, यहां से की जगह विल से भी आ सकता है। विल से फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो उसी में ही रहता है, अनचेंज हो जाएगा, वो अनचेंज ही रहेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इट मींस सेड का प्रयोग हुआ हो, अगर वहां पर सेड आया है सेड, तो टेंस बदल जाएगा, टेंस कन्वर्ट होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, इट मींस वहां पर सेड का प्रयोग हुआ हो। अगर से आया है तो टेंस नहीं बदलेगा, अगर सेड आया हो तो टेंस बदल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कीप दिस टू रूल्स इन योर माइंड। फर्स्ट, अगेन आई रिपीट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, there will be no change in the tense of reported speech. If reporting verb in past tense, it means that said has been given in reporting verb, so said is the past tense. If the reporting verb is in past tense, so tense will be changed of reported speech as follow. किस प्रकार से टेंस बदलेगा, एज फॉलो, ऐसे टेंस बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट कंटिन्यूस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, नो चेंज, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार फ्यूचर का सेल और विल, वुड और शुड में कन्वर्ट होगा, कैन और में, कुड और माइट में जाएगा, एंड कुड और माइट अगर आता है तो ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज द कन्वर्टेशन ऑफ द टेंसेस। ऑल द प्रेजेंट टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। खुश, मस्त, यही है ना। अब तो मस्त हो जाओ यार, क्या दिक्कत है, अब तो मजा ही आ रहा है ना आपको, नहीं आ रहा, आ रहा है ना मजा, बिल्कुल मजा आएगा। स्माइलिंग भी ऐसे करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे ही आती रहनी चाहिए जैसे अभी आ रही है, हाँ समझ में, तो ये मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। तो ये टेंस का कन्वर्टेशन है। लेकिन इसके बाद एक और रूल आता है,
फिर कहेंगे सर ये कैसा रूल आ गया, एक तरफ तो कहते हैं कि टेंस बदलेगा, एक तरफ कहते हैं कि टेंस नहीं बदलेगा, और पास्ट होने पर टेंस बदलेगा, लेकिन ये रूल कौन सा आ गया? कुछ बड़ा रूल नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है भाई। अभी हमने कहा कि स्टेटमेंट रिपोर्ट स्पीच का सेंटेंस, अब ध्यान रखना कि इफ द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, if the sentence of reported speech expresses universal truth, scientific fact, habitual fact or proverb of English, तो no change in the tense of reported speech in spite of being reporting verb in past tense। अभी अभी हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब्स में पास्ट होने पर टेंस बदलेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो, जैसे राम said to me, ठीक है बेटा, I am sleeping in my room, ठीक है, ये सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है टीचर said the sun rises इन द ईस्ट, ये दो सेंटेंस है, समझ लो इसको। अब यहां पर देखो, ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमास में कन्वर्ट होता है यानी क्लोज होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर सेड है, तो देखो यहां पर जब इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो इस प्रकार बोलेगा राम टोल्ड मी, यहां सेड टू को टोल्ड कर दिया, और इसके बाद एक कनेक्टिव हमने दैट यूज कर दिया। अभी हम आगे बढ़ाएंगे दैट क्यों आया, और आई फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर आ जाएगा ही, तो ही वाज स्लीपिंग हिज रूम, ठीक है, इन हिज रूम, ये सेंटेंस बदल गया। देखो इसमें हमने टेंस बदल दिया, क्योंकि आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, में मेरे रूम में सो रहा हूं, ये बात बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, कॉमन है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है जिसको कि कोई इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि टीचर, अब यहां पर सेड का सेड ही रहेगा, दैट, अब द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पर सूरज पूर्व में उदय होता है। ये बात कैसी है भाई, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मान लीजिए अगर उसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है दैट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट और एनी प्रोवर्ब ऑफ इंग्लिश, then such kind of, so there is no change in the tense of reported speech in spite of being reporting verb in past tense, ठीक है। अगर past tense में है reporting verb, माना कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस बदल गया, यहां भी बदला हमने टेंस, लेकिन यहां बात कैसी है, डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट जो आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच का वो कॉमन होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं। लेकिन अगर वहां पर आया हुआ स्टेटमेंट अगर इनमें से कोई है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी टेंस नहीं बदलता है। आ गया ना पॉइंट समझ में, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है यार, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुछ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट होते हैं जो दिमाग में फिक्स करने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब चेंज ऑफ एडवर्ब्स आता है, तीसरे नंबर पे जो वो है चेंज, वो एडवर्ब्स का होता है बच्चों। अब एडवर्ब्स तो क्या है कि देखो इसमें से जो एडवर्ब्स वहां मिलता है वो इसमें कन्वर्ट होता है। अगर दिस आता है दिस दैट में चला जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हियर का देर हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, एगो का बिफोर, नाउ का देन और जस्ट का भी देन। तो ये एडवर्ब है, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो आपको बदलना है और नहीं आते हैं तो फिर नहीं बदलना है। लेकिन दो चेंज तो कंपलसरी है, टू चेंजेस आर मस्ट, आर कंपलसरी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, इतना ये हमारे तीन चेंज है। तो तीन चेंज दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर के आप सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखोगे। इसलिए पहले हमने तीनों चेंज को डिस्कस किया है। अब नाउ वी कम ऑन द सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे
और उनको कैसे कैसे बदलते हैं वन बाय वन एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेंगे मेरे बच्चों। कहां मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? साहस भी बढ़ रहा है, जोश बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जोश में होश में रहने की जरूरत भी है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो व्यक्ति का जोश बढ़ता है, लेकिन जोश के साथ होश में रहने की जरूरत पड़ती है, वरना छोटी मोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती है और सारे नंबर कट जाते हैं। हमें उस एग्जाम की कसौटी पर अपने आप को कसना है, अपने आप को खरा उतरना है, क्योंकि आपकी जो कलम है ना, जो कि मैंने शुरू में कहा कि ये सत्य कलम की शक्ति पीठ पर बोलती है। ऐसा नहीं है, जब कलम सत्य होती है तो अपनी शक्ति पीठ पर जाकर बोलती है। इसलिए याद रखो कि सत्य कलम की शक्ति पीठ है। एग्जाम हॉल में बोलेगी, एग्जाम हॉल में बोलेगी, और जो एग्जाम हॉल की टेबल पर जो चुप रह जाएंगे, इतिहास के पन्नों पर वो कायर कहलाएंगे। याद रखना इस बात की। और कायरता का भाव कभी चेहरे पर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चुप नहीं, कायरता बड़ी खराब चीज है, बड़ी खराब चीज है कायरता। जिस चेहरे पर कायरता होती है उस चेहरे का कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए जिस व्यक्ति के चेहरे पर कायरता का भाव आता है उसका कोई वजूद नहीं, उसका वजूद मिट जाता है, सब खिल्ली उड़ाते हैं उसकी। इसलिए कहते हैं कि कायरता कितनी खराब चीज होती है। बताऊं आपको? बताओ चलो आप कहते हैं तो बता देता हूं कि कायरता कितनी खराब चीज है। कि कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी तक बैठने से इनकार करती है। इतनी खराब है कायरता। और उस कायरता को दूर करना चाहते हो तो फोकस होकर हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। ये 5 प्रकार के सेंटेंस है, ये 5 प्रकार के सेंटेंस है ना यार, मुस्कुराते रहना चाहिए ना। तो यहां पर देखो, ये एडजेक्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहेंगे जो सब्जेक्ट शुरू होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, इंपेरेटिव भी मिल सकता है, एक्सक्लेमेटिव, विस्मयादि, बोधक चिन्ह जिसमें ये वाला चिन्ह मिलता है। अचानक खुशी गम, ठीक है, कभी खुशी कभी गम लेकर आता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आशीर्वाद देने के लिए यूज किया जाता है, किसी को शुभकामनाएं देने के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एनी वन ऑफ दीज कैन बी गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। अब किस प्रकार से बदलता है? सबसे पहले आते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस पर। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। एडजेक्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच है ये कहां मिलेगा बेटा? रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा आपको। ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एडजेक्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है ना, सेज टू, सेड टू, विल से टू, सेड टू का कन्वर्टेशन ये होगा। अगर सेज टू है तो वह टेल्स में जाएगा, सेड टू है तो टेल में कन्वर्ट करना है, विल से टू है तो विल टेल में बदलेगा, सेड टू है तो टोल्ड में बदलेगा। किसमें बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। और यहां पर कंजक्शन दैट आता है, यानी हम जब भी सेंटेंस को इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहां पर कनेक्टिव दैट का यूज होता है। ध्यान रखो, इनडायरेक्ट स्पीच में कहां पर होगा? जब सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ में कंजक्शन दैट अप्लाई होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सिंपल सा परिवर्तन है, सेज टू होगा तो टेल्स में जाएगा, सेड टू होगा तो टेल में जाएगा, सेड टू होगा तो टोल्ड में होगा। लेकिन एक रूल और याद रखना है, अगर इनके साथ में टू नहीं हो या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एडजेक्टिव सेंटेंस में ये एज इट इज ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब सेंटेंस को देखो कैसे बदलना है। अब ये सेंटेंस आपके पास है, जैसे ये सेंटेंस है, ही सी सेड टू मी यू आर रनिंग। यहां देखो, ये सेंटेंस आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफाई क्या है कि सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। एडजेक्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। आपका एडजेक्टिव सेंटेंस यहां अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, बट सेंटेंस शुड बी स्टार्टेड विद सब्जेक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये एडजेक्टिव सेंटेंस सेड टू टोल्ड में बदल गया, मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया, आई वाज रनिंग, यू सेकंड पर्सन जो मी के अनुसार बदला ना, पर्सन बदलना है,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। यहां सेकंड पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदल रहा है, इसलिए, लेकिन चूंकि मी तो ऑब्जेक्ट है, फॉर्म से ही रिप्लेस करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट है भाई। अब यू के स्थान पर हम मी को ला रहे हैं, तो यू तो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए माई का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई हुआ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल गया पास्ट कंटिन्यूस में, सेड है इसलिए। अब दूसरा सेंटेंस देखो, सीमा सेज टू हिम आई हैव डन माय वर्क, तो सीमा टेल्स हिम दैट शी हैज डन। यहां टेंस नहीं बदला है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ पर्सन बदलता है। ये आई है तो ये सीमा के अनुसार है, इसलिए यहां पर सी हो गया। दूसरा सेंटेंस, सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। देखो, तो सी टोल्ड राम दैट, सी फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार गया तो यहां सी का यूज हुआ, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, दैट इज व्हाई सी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक। लास्ट वीक का मतलब होता है लास्ट, ये एडवर्ब है जो प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस का कन्वर्टेशन है भाई, इस प्रकार से बदलता है। तो सिंपल सा तरीका है, आ गया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? कोई सा भी सेंटेंस उस प्रकार से उसको बदलना पड़ता है, ठीक है। बस सिंपल पॉइंट में चला जाना है, और फिर अभी हम एग्जाम में आने वाले सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के सेंटेंस की आते हैं। यहां तो हम पूरा सेंटेंस बदल रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन एग्जाम में तो आधा तो बदल कर ही दिया जाता है, या फिर ऑप्शन दिया जाता है। बस आपको तो रिपोर्टेड स्पीच में कंजक्शन के बाद वाली कंडीशन को, सेंटेंस को ऑब्जर्व करके सेट करना है। सेट करने के ही नंबर हैं, और सेट करना तो आप जानती हो, जाते, लेकिन ये सेट कैसा है? सेंटेंस की सेटिंग है भाई। तो सेंटेंस को सेटिंग करना सीखना है, हाँ, और सेटिंग नहीं करनी है आप लोग, बस केवल यही सेटिंग करनी कि सेंटेंस को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एडजेक्टिव सेंटेंस। अब कोई सा भी सेंटेंस आप बदल देंगे, आराम से, आसानी से आप कन्वर्ट कर देंगे, बस सेंटेंस एडजेक्टिव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य हैं। दो प्रकार का इंटरोगेटिव होता है, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट्स विद एनी क्वेश्चन वर्ड। सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो, इंटरोगेटिव कोई सा भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका सेंटेंस आता है एडजेक्टिव, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आता है, कोई सा भी इंटरोगेटिव हो, वेदर इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और एनी क्वेश्चन वर्ड, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे आस्क, 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 आस्क। एडजेक्टिव में हमने टेल्स, टोल्ड में बदला, लेकिन यहां आस्क में बदलेंगे, फिर आस्क में बदलेंगे, फिर विल आस्क में बदलेंगे, और आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है। आगे बात में, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दो, यहीं पर गलतियां ज्यादा होती है। बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि विच टाइप ऑफ इंटरोगेटिव हैज बीन गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। बस वो तो एक ही बात समझते हैं, इंटरोगेटिव है यार, ऐसे नहीं यार, हर चीज इंटरोगेटिव पर फॉलो नहीं होती। इंटरोगेटिव में दो टाइप बता रहे हैं हम आपको। कितने टाइप बता रहे हैं? अलग अलग सेंटेंस के साथ अलग अलग कंजक्शन अप्लाई होता है। समझ में आई चीज? तो यहां पर देखिए, तो यहां पर इंट्रोगेटिव है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का कन्वर्टेशन तो एक जैसा ही होगा, लेकिन यहां पर आप कंजक्शन की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव, अगर आपका इंट्रोगेटिव देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव आपका यहां देखो, इफ इंट्रोगेटिव स्टार्ट्स विद helping verb, if interrogative starts any question word, ये ध्यान रखो। अगर इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन इफ या वेदर का यूज होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वही क्वेश्चन वर्ड ही जो है आपका कंजक्शन के रूप में अप्लाई होता है। व्हाई, व्हेन, हाउ, जो भी आता है, जो वहां आएगा वही कंजक्शन के प्लेस पर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। और इसके बाद जो रूल आ रहा है, देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होगा। या तो इफ का यूज करेंगे बेटा, या फिर वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इफ को ही ज्यादा प्रीफर करें तो अच्छा होगा,
क्योंकि वेदर के साथ गलती होती है। क्या गलती होती है? ये मैंने एग्जाम में देखा है और हमने सर्किल करके गोला मारा है, नंबर भी काटे हैं इसके 1/4 मार्क कट जाते हैं बेटा, ध्यान रखना। कितने मार्क कटते हैं? 1/4 मार्क्स कट जाता है अगर आपने कंजक्शन गलत यूज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये वेदर के साथ बड़ी गलती होती है। अरे वेदर हमारे दो होते, एक तो स्पेलिंग अगर वेदर का यूज करो तो ये वाला वेदर लिखना है, और बहुत से बच्चे मैंने एग्जाम में ये वाला वेदर लिखते हुए देखे हैं, ये तो क्रॉस करके यहां पर 1/4 मार्क काट दिया जाता है बेटा। आया समझ में? इसलिए ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर, इसलिए मेरी बात मानो कि इफ को प्रीफर करना है, वेदर को कम करो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांस नहीं है तो आप वेदर यूज कर सकते हो, वरना वेदर की स्पेलिंग में ये मौसम वाली वेदर आ जाता है, इसलिए इफ को ही यूज करें। और इफ में तो स्पेलिंग मिस्टेक का कोई डर होता ही नहीं है किसी को? अरे किसी को डर है कि मैं तो इफ की स्पेलिंग भी गलत कर सकता हूं तो बता दो मुझको भी, नहीं है ना? तो होना भी नहीं चाहिए, इतना तो आप सब जानते हैं। तो हेल्पिंग अब शुरू होता है तो इफ या वेदर लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड ही वहां आपको यूज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब कंजक्शन के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव का मतलब कंजक्शन के बाद सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से नहीं बल्कि सब्जेक्ट से ही शुरू करना होता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। ही सेड टू हर, देखो ये सेंटेंस है ना, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम? उसने मुझसे कहा तुम क्या चाहते हो। अब देखो ये इंट्रोगेटिव किससे शुरू हो रहा है बच्चों? व्हाट से शुरू हो रहा है। व्हाट क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड है। वाट हो, वाई हो, वैन हो, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, जो भी है, वेयर है, जो भी है, क्वेश्चन वर्ड है। इंडायरेक्ट में बदल रहे है इंट्रोगेटिव, तो ये तो आस्क्ड में बदल गया, तो ही आस्क्ड हर। कंजक्शन वाट को वाट आ गया, देखो 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 यहां पर आ गया ना, दिमाग ही नहीं लगाना है यार। जो यहां आएगा रिपोर्ट स्पीच में वही यहां यूज होता है, ये वाट आ गया। और इसके बाद मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की सब्जेक्ट से शुरू होगा। इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलना है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के पीछे कोई साइन ऑफ इंट्रोगेशन इस तरह का नहीं आता है। तो यहां हमने यूज सब्जेक्ट है बदला हमने हर के अनुसार, तो यहां सी आ गया ना। देखो वाट के बाद में सीधा सब्जेक्ट है, सी वांटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया है। इतना करना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यू आर टू कन्वर्ट इनटू एडजेक्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये दूसरा सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तो यहां दिस इंट्रोगेटिव स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, ये आस्क में बदल गया। अब हेल्पिंग और तो ये कंजक्शन इफ आ गया, बस खत्म। इसके बाद सेंटेंस एडजेक्टिव बदल गया, विल का वुड हो गया। विल का पास्ट टेंस वुड होता है क्योंकि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। और टेंस कैसे बदलता है ये आपको पता है, आप सीख चुके हैं, अब आसानी से आप बदल रहे हैं। बहुत ही शानदार एक सिंपल सा सेंटेंस बता रहा हूं, बहुत सिंपल सेंटेंस जिसको आप आसानी से बदलेंगे, उसमें मजा भी आएगा आपको। देखो देखो यहां पर सेंटेंस में दे रहा हूं आपको कि देखो यहां पर टीना ने कहा, टीना सेड टू मी हाउ विल आई लिव विदाउट यू। देखो सेंटेंस है, टीना सेड टू मी हाउ विल आई लिव विदाउट यू। टीना ने मुझसे कहा मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। है ना एक बड़ा प्यारा सेंटेंस, जबरदस्त सेंटेंस है यार, ये जबरदस्त सेंटेंस है। इसको तो हर बच्चा बदलेगा, तो आप भी बदलना, इसको बदल देना, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ तो बदल लो, टीना आस्क्ड मी, ये हाउ का हाउ आ गया, बस खत्म। हाउ का यूज करो, इसके बाद में आई से शुरू करो सेंटेंस, आई फर्स्ट पर्सन है तो यहां जाएगा सी और विल का आउट हो जाएगा। हाउ सी वुड लिव, हाउ विदाउट, अब विदाउट के बाद में यू सेकंड पर्सन है
तो मी के अनुसार बोलेगा तो यहां भी ऑब्जेक्ट मी ही आ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन पीछे नहीं आएगा। सिंपल सा सेंटेंस है, बदल गया ना यार, सी वुड। लेकिन एक बड़ी गलती ब्लंडर मिस्टेक यहां होता है, ध्यान रखना इस प्रकार में जब वुड शुड का यूज हो जाता है तो यहां सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बहुत से बच्चे यहां भी टेंस बदलकर लिव्ड कर देते हैं, ध्यान रखना। वुड शुड अगर आता है कहीं पर भी आपने वुड का यूज कर दिया या आपने वहां पर शुड का यूज कर दिया या सेंटेंस में माइट का यूज हो रहा हो या सेंटेंस में कुड आ रहा हो, इनके बाद बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ये मैंने एग्जाम में देखा है और यहां पर नंबर कटते हैं। ये वर्ब की मिस्टेक है, हाफ मार्क्स गायब हो जाता है, हाफ मार्क्स गायब होता है। मैं अपने हाथों से गायब करता हूं, ध्यान रखना इस चीज का। तो मेरी तरफ और भी गायब कर देगा। मैं चाहता हूं कि आपके नंबर गायब, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के नंबर गायब नहीं होने चाहिए। क्या आप चाहते हैं? आप भी नहीं चाहते। जब मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, इसका मतलब नंबर पूरे आने चाहिए, आने चाहिए नहीं। देखो आगे चलो, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये आज्ञार्थक वाक्य होता है बेटा, इनको हम ऑर्डरिंग वाला सेंटेंस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑर्डरिंग। कमांड भी हो सकता है, ठीक है, किसी को आज्ञा देनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य। इसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है। अब इस टाइप का सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम उसको कैसे बदलते हैं? देखो रिपोर्टिंग चेंज यानी उसमें क्या होता है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस आए, अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा सेंटेंस आता है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में पूछा जा रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ सेंटेंस कन्वर्ट होता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में अलग अलग मूड है। अगर उसमें मान लीजिए किसी को ऑर्डर का भाव है तो सेड टू हमारा जो है ना, ये सेड टू, तो ये सेड टू हमारा ऑर्डर्ड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? वर्डर्ड में। अगर मान लीजिए सैनिक आज्ञा जारी तो कमांडेड में चला जाएगा। किसी को सुझाव दिया जा रहा है तो वो सजेशंस में जाएगा। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड है तो एडवाइज्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये एक कन्वर्टेशन ऑफ इंट्रोडक्टिव वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। इफ एनी इंपेरेटिव सेंटेंस इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच तो इंट्रोडक्टिव वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ द सेंटेंस। दिस इज द गुड रूल. You ought to understand the mood of the sentence. When you observe the sentence in reported speech, imperative sentence is given there, so you will have to understand what is the mood of imperative sentence, because you are to change the introductive verb of reporting verb according to mood of sentence. For example, ordered, commanded, suggested, advised, requested, etc., etc. Okay, so what are the rules? If sentence given there, to conjunction, what conjunction will be applied? In that speech, to conjunction, to you are to use in place of conjunction. We can say that infinitive is used as conjunction. ये भी हम कह सकते हैं कि infinitive का यूज किया जाता है। अब what is the formation of infinitive? To plus फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो वहां मिलेगी आपको, सिर्फ टू का यूज करना पड़ेगा। बस ये आपको काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड टू रामू ओपन द डोर, ओपन द बुक, बुक खोलिए। उसने कहा रामू से बुक खोलो, तो सब क्या भाई? व्हाट इज मूड इज हिडन इन द सेंटेंस? ऑर्डर। बिल्कुल जाहिर बात है, ऑर्डर सिंपल है यार, ऑर्डर। तो इसको बदला सेड टू को आपने ऑर्डर्ड में, तो सी ऑर्डर्ड रामू और सीधा टू से जोड़ दिया सेंटेंस। ओपन जहां का जाई है, ओपन का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी कभी नहीं आती। ध्यान रखना, ये भी बड़ी एक मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं जब भी इंपेरेटिव को इंडायरेक्ट में बदलते हैं। याद रखना इस पॉइंट को। तो टू के बाद सी द सेंटेंस बदल गया, तो सी ऑर्डर्ड रामू टू ओपन द बुक, सेम द सेकंड सेंटेंस, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, तो राम एडवाइज सीता, तो दवाई को रेगुलरली लो भाई। तो ये सब क्या है? ये एडवाइस है ना, ये एडवाइस का यहाँ मूड है। तो यहाँ आगा राम एडवाइज सीता टू टेक मेडिसिन्स
रेगुलरली। ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर आ रहा है यहां पर सेम। तो सी सेड टू मी, फॉर सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी डोंट पार्क योर कार हियर, यहां अपनी गाड़ी मत लगाइए, यहां पर नेगेशन है, नेगेटिव है, यानी कि ये इंपेरेटिव नेगेटिव है, यानी कि इंपेरेटिव कौन सा है, ये इंपेरेटिव नेगेटिव है, इंपेरेटिव नेगेटिव है बच्चों, क्या है, इंपेरेटिव नेगेटिव है, जो डू नॉट से या डोंट से शुरू होता है, तो जब आता है तो यहां टू से पहले सिर्फ नॉट लगाना, कुछ नहीं करना है। तो सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू पार्क माई कार, योर को बदल दिया इसके अनुसार, तो यहां माई कार हो गया, हियर का देयर हो गया, बस खत्म। तो जब इंपेरेटिव नेगेटिव हो तो टू से पहले आपको नॉट का यूज करना है, बाकी सिंपल इंपेरेटिव में आपको टू का यूज करना है। इसके बाद में आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बहुधक वाक्य, अचानक दुख, अचानक खुशी, आश्चर्य, सरप्राइज, ये व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचान क्या है, ये वाला चिन्ह मिलेगा जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी पहचान है, यही बड़ी आइडेंटिटी होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। अब इसको सिंपल है, इसमें दो टाइप चलते हैं। आप देखिए पहला पॉइंट, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछा जा रहा है, इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, तो हाउ विल यू कन्वर्ट द इंट्रोडक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू को बदलना है तो कैसे बदलेंगे, सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलेंगे, एलास, ओह, हुर्रे, देखो यहां पर, यानी कि एलास दुख का प्रतीक है, सिंबल ऑफ सोरो है, दुख का प्रतीक है, ओह सिंबल ऑफ सरप्राइज है, हुर्रे सिंबल ऑफ डिलाइट, ग्लेड का, ग्लेडनेस का है, तो जॉयनेस का है। तो सेड टू को हम अकॉर्डिंग टू भाव बदलेंगे, अगर वहां एलास आया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो बदलेंगे, ओहो है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे, और हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे, या डिलाइट में भी बदल देते हैं, डिलाइट में भी। अब ऑब्जेक्ट, इसमें बड़ी चीज क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, ये हम नहीं लिखते, इसको हटा दिया जाता है। अब तक के तीनों सेंटेंस में, एडजेक्टिव में, इंट्रोगेटिव में और इंपेरेटिव में, हमने इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का यूज किया है, बट इन द लास्ट टू सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव में हम उसका यूज नहीं करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसका यूज नहीं करेंगे, ये भी आपको समझना है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है और इसमें कंजक्शन दैट का यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन दैट का यूज होगा, ये आपको समझना है। इसके बाद देखिए, विराट सेड टू मी हुर्रे वी हैव वॉन, विराट ने मुझसे कहा हो हम जीत गए, खुशी की बात है। तो हुर्रे किसका सिंबल है भाई, ये जॉय का सिंबल है, तो हमने क्या लिखा, विराट एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड, वी इसके बदलेगा, तो विराट अपने आप को खुद अकेला नहीं है, पूरी टीम से लेकर बात चल रहा है, खिलाड़ी है, तो दे हैड वन, तो यहां पर कंजक्शन दैट का यूज हो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से रिमूव कर दिया, जो अब तक हम यूज करते आ रहे थे, यहां हमने उसका यूज नहीं किया है। तो जो ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच when we convert exclamatory sentence into indirect speech, right? तो यहां पर सेंटेंस बदल गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद, यहां पर दो टाइप में चलते हैं, ये तो हो गया, हुर्रे वहां आता है तो वो बदल जाएगा, हुर्रे है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ओहो है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, कंजक्शन दैट आएगा। दूसरा टाइप एक्सक्लेमेटरी आता है जो व्हाट और हाउ से शुरू होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से और या हाउ से भी शुरू होता है। इससे तो कहेंगे सर ये तो इंट्रोगेटिव भी है, फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। व्हाट और हाउ नो डाउट क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये दो वर्ड ऐसे हैं जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी कंपोज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है भाई, इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे, लेकिन इनके बाद अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। बस सिंपल सा काम है, जैसे सीमा सेड टू मी हाउ हैंडसम यू आर,
और ये सरप्राइज व्यक्त करते हैं, तो यहां पर सेड टू को हम हमेशा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में ही कन्वर्ट करेंगे। व्हाट और हाउ से जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू हो तो यू आर टू कन्वर्ट इंट्रोडक्टिव वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। कंजक्शन दैट आएगा और व्हाट और हाउ हटेगा, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। और जब एडजेक्टिव में हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो फिर एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज होता है, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में एडजेक्टिव मिलता है ना एडजेक्टिव, तो यहां पर हमको वेरी का यूज करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस है, सीमा सेड टू मी हाउ हैंडसम यू आर। सीमा ने मुझसे कहा कितने हैंडसम हो यार, है ना मजेदार बात। कोई भी आपसे भी कह सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, तब करना पड़ता है किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि वर्कलेस पर्सन कैन नॉट गेट द ग्रेस ऑफ गॉड। कर्महीन व्यक्ति कभी भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं होता है। तो if you want to get the grace of God, then you will have to do work hard, because there is no shortcut of success. If you want to wear the crown of success, then you will have to do hard work. Hard work is the key of your success. यही है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। किसी की बातों में आना है मत, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, जीत तोड़ मेहनत, एक जुनून, लास्ट टाइम तक लगे रहो, अंतिम सांस तक, पूरे टिल द लास्ट टाइम तक जो लगा रहता है वही आगे बढ़ता है। और अपने दम पर चलना पड़ता है भाई। अपनी कश्ती की पतवार अपने हाथों में रखना, समंदर को पार करना है तो लहरों से टकराने का हुनर रखना। आंधियां आए तो आए, पर आशाओं के दीप जलाए रखना। चाहे कुछ भी हो, आशाओं के दीप जलाना है। आंधियां आए पर आशाओं के दीप जलाए रखना। हिम्मत रखना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा मन में धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जो पेशेंस है वो अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है ना। अपनी नाव को अपनी पतवार से ही चलाया जाता है, दूसरों के भरोसे नहीं चलाया जाता है। इसलिए ध्यान रखो, जीवन में अकेले चलना पड़ता है किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। जब सफलता प्राप्त होती है तो दुनिया तो फिर आपके पीछे चलती है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर ये हो गया। तो ये जो हैंडसम इसमें एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हमने वेरी का यूज कर दिया। तो सीमा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वाज वेरी हैंडसम। इसी प्रकार सेंटेंस देखो, टीना सेड एला, ये एला से तो बेटा सोरन बदलेगा, और सी हैड फेल्ड, तो ये फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस है, ये सेकंड टाइप वाला सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो टाइप चलते हैं, एक तो एलास ओहो हुर्रे से शुरू होने वाले, और दूसरा जो सेकंड टाइप है वो व्हाट और हाउ से शुरू होता है। लेकिन व्हाट और हाउ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहा है या इंट्रोगेटिव बना रहा है, डिपेंड करता है आपके इस फंडे पर कि अगर इनके बाद अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब आती है तो व्हाट और हाउ क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे। लेकिन व्हाट और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज, कितना सुंदर बगीचा है। हाउ हैंडसम यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने बुद्धिमान हो तुम। हाउ इंटेलिजेंट, हाउ के बाद क्या आ रहा है, इंटेलिजेंट आ रहा है, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। लेकिन मैंने कह दिया हाउ आर यू, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो ध्यान रखना, व्हाट और हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन के बाद अगर एडजेक्टिव है तो ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम ऑन द लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस नाम से हवाइयां उड़ जाती है। सर ये तो बला है, बला नहीं है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या कहा जाता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है भाई। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, पहले इसको समझा। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना आपका, किससे होता है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद में, बस ये पहचान है इसकी। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद में एंड टेक्स एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। ये सेंटेंस जो कि मैं से शुरू होता है और एंड में ये वाला चिन्ह लेता है, इसलिए से सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को शुभकामनाएं देने के लिए, किसी को कर्ष करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपको इसका भी मूड समझना होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है जब भी हम उसको इंडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। जैसे तो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर एडजेक्टिव है तो आपका कैसे रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है ना, सेड टू ऐसे टू, अगर उसमें किसी को ब्लेसिंग करने का भाव है तो ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, प्रेड में चेंज करेंगे, किसी को अभिशाप दिया जा रहा तो कर्ष में चेंज करेंगे, किसी को शुभकामनाएं दी जा रही हो तो विष्ट में चेंज करेंगे। सिंपल है ना काम। अब ये आशीर्वाद देना हो, शुभकामनाएं देनी हो, यूज करेंगे। इसमें कंजक्शन क्या आएगा? दैट। इसमें भी कंजक्शन दैट आएगा। और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज रिमूव्ड इन दैट स्पीच। और इसमें भी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखते हैं, हटा देंगे। जब भी व्हेन यू कन्वर्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच तो ऑब्जेक्ट विल बी रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट के दोनों सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है। ठीक है भाई, सेंटेंस समझो। द ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस देखो, बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा भगवान तुमको आशीर्वाद दे। तो ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मूड समझो प्रे का। तो ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, बस मे का माइट हो गया। सेंटेंस जो ऑप्टेटिव था वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया, बस सिंपल सा काम है। दूसरा सेंटेंस, सीमा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। अब ये क्या है? ये शुभकामना है कि आप उसको विश कर रहे हो। तो यहां सेंटेंस क्या बनेगा? तो सीमा विश्ड दैट, ऑब्जेक्ट इसमें भी यूज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हटा दिया। अब सेंटेंस एडजेक्टिव होगा यू से, तो यहां बनेगा आई, तो मे का माइट, आई माइट गेट सक्सेस। ठीक है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद, पहचान बता दी मैंने, ये मैं से स्टार्ट होता है और एंड में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि लास्ट का पांचवा टाइप सेंटेंस होता है। और ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपने बदलने सीखे हैं। इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट है 2, एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव। इन पर फोकस करना है। अगर 4 सेंटेंस एग्जाम में आते हैं तो बेटा आपको एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव मिलेंगे। एक आदि ऐसा आ सकता है बाई चांस जो कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी पे जाएगा या इंपेरेटिव पे जाएगा। बाकी अधिकतर मोस्टली 99% एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव पर फोकस करना है। तो ये आपका लास्ट का 5 सेंटेंस हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम में आए होने क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड के इस पेपर में आया हुआ है। अब इसको आप डिस्कस करें, किस टाइप के सेंटेंस, कैसे आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस को पूरा करना है यार। पूरा सेंटेंस बदलने के लिए यही कहा जाता है। देखो इस टाइप के सेंटेंस आते एग्जाम में। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स रवि एंड रीना। देखिए यहां पर 2 मित्रों के बीच कन्वर्सेशन है, रवि और रीना के बीच। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रीनाज रिप्लाई करेक्टली। यहां पर रवि ने रीना से कहा है और रीना का जो रिप्लाई है उसको कंप्लीट करना है। देखो रवि रीना से क्या कहा? ये रवि बोल रहा है रीना से, रीना लैंड मी 100 रुपीज। लैंड मी 100 रुपीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। अभी अभी इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाकर हम लिखते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। रवि रीना से कह रहा है, रीना लैंड मी 100 रुपीज। अब रीना रिप्लाई कर रही कि आई डोंट हैव इट राइट टू नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। अब देखो रवि ने पूछा ना, रवि आस्क रीना टू लैंड हिम, ये टू से जोड़ दिए यहां। तो देखो यहां तक पूरा का पूरा कंप्लीट करके आपको एग्जाम में दिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि आपको पूरा सेंटेंस बदलने की जरूरत नहीं है। क्या क्या वो बदला रहा है वही बदलना है। पूरा सेंटेंस यहां से इंपेरेटिव था तो ये टू से जोड़ दिया भाई। ठीक है, तो रवि आस्क रीना टू लैंड हिम 100 रुपीज टू विच रीना रिप्लाइड। अब देखो यहां रीना ने रिप्लाई किया, क्या कहा? दैट। अब ये सेंटेंस एडजेक्टिव है ना बेटा, आई डोंट हैव इट एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को बदलना तो यहां कंजक्शन दैट भी देखो, ये दैट भी वहां यूज करके दे दिया है। अब करना क्या है आपको बताओ। दैट के बाद आपको सीधा यहां से बदलना है आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर रीना खुद बोल रही है ना, इसलिए सब्जेक्ट के साथ बदल जाएगा, सी आ गया।
डू नॉट डिड नॉट में चला गया, बस ये सेंटेंस आपका बदल गया। शी डिड नॉट हैव इट राइट देन बट शी वुड अरेंज इट फॉर हिम, यू को बदल दिया ऑब्जेक्ट के अनुसार, रवि के अनुसार। तो यहां पर इस प्रकार से एडजेक्टिव सेंटेंस, ये एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। सेकंड सेंटेंस देखो, रिपोर्ट द डायलॉग, ये डायलॉग वाली स्टाइल में है। तो मदर कह रही है किससे, डॉटर से, ये भी कन्वर्सेशन है मदर और डॉटर के बीच, ठीक है, ये मदर डॉटर से बात कर रही है, ये एक कन्वर्सेशन है। इस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। ये तो फ्री फोकट के नंबर है यार, पूरा सेंटेंस कहां बदलने जा रहा है। कंजक्शन तक तो जो हम कह रहे हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम होती है कंजक्शन को यूज करने की, लेकिन कंजक्शन तो आप यहीं पर यूज कर रहे हो। एग्जाम में ऑलरेडी सब कुछ दिया जा रहा है, थाली में भोजन परोस दिया गया है, अब उठाकर खाना है, ये वाली पोजीशन है। इसलिए तो कह रहा हूं कि नरेशन में फ्री फोकट के नंबर है, ये 3-4 नंबर तो आपके पक्के हैं, पक्के हो जाएंगे आज, और हो गए। तो डॉटर, मदर ने कहा व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, डॉटर ने कहा माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट। देखो, यानी मदर ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो गया एक तरफ, यहां तो आ रहा है कि डॉटर ने क्या रिप्लाई किया, दैट। तो मां के क्वेश्चन के जवाब में बेटी ने क्या कहा कि माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मेरा एग्जाम आ रहा है। तो ये तो एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया ना बेटा। डॉटर सेड टू मदर माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यानी आप वहीं पर चले जाओ, वो एडजेक्टिव सेंटेंस पर चले जाओ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। तो देखो इतना सा बदलना है, तो दैट तक तो दे दिया ना, सेंटेंस एडजेक्टिव है इसलिए यहां पर कंजक्शन दैट आ गया, और इतना सा बदलना है। फिर बदलना है कि माई एग्जाम, ये माई फर्स्ट पर्सन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू बदलेगा डॉटर के अनुसार। डॉटर बोल रही है, फर्स्ट पर्सन तो हर आ गया ना, ये सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर है। इसलिए कहता कि क्लासिफिकेशन बहुत काम की चीज है। अगर गलती से यहां आपने सी का, हिज का, किसी और दूसरे का यूज कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो हर एग्जाम्स, आर का क्या कर दिया, वर्क कर दिया, टेंस बदल गया ना, अप्रोच खत्म। लाओ नंबर इस बात के, ये आगे नंबर ढगाक ढगाक नंबर आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रितु रणदीप आर टॉकिंग। देखो रितु और रणदीप दोनों बातें कर रहे हैं। रिपोर्ट रितु's क्वेश्चन, रितु वेयर आर यू, रितु आस्क्ड रणदीप वेयर ही वाज गोइंग। बिल्कुल यहां पर ये वेयर का वेयर आ गया ना। कंजक्शन क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड अगर वहां आता है तो क्वेश्चन वर्ड ही इन प्लेस ऑफ कंजक्शन इनडायरेक्ट स्पीच में अप्लाई होता है। और उसके बाद सेंटेंस आपका ये बन गया, वेयर ही वाज गोइंग। ये जो वेयर आर यू गोइंग था, वेयर ही वाज गोइंग हो गया ना, हो गया ना। यानी कि इसको सिंपल है तो वेयर लगा, वेयर में ये वहां कोई उठा के लिया है, ये उठा के लिया है ना। अब यहां हमने किया क्या, केवल हमने यू को बदला है, यू को बदला है रणदीप के अनुसार, तो ही आ गया ना। वेयर के ठीक बाद ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन डजंट टेक क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट सेंटेंस समझो। अब इसमें तो ऑप्शन लेना है, आप क्या लेना है, ऑप्शन। ये एमसीक्यूज टाइप भी आ जाता है, अभी तो आप लिख रहे थे, अब ये एमसीक्यूज है, सिंपल है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। सेलेक्ट ये भी सेंटेंस आया हुआ है, सब सेंटेंस एग्जाम में आए हुए हैं। ये बिटवीन अनिल, दोनों के, अनिल और संजीव के बीच कन्वर्सेशन। अनिल कह रहा है वेयर आर यू गोइंग, संजीव ने कहा टू द एयरपोर्ट, अनिल में आई ड्रॉप, ठीक है। अब यहां से बदला है, अनिल आस्क संजीव वेयर ही वाज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम एज he was going in the D option, right, D सिंपल। बिल्कुल टेंस बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑप्शन वाला सिलेक्शन है, आप ऑप्शन में से आपको लिया जाएगा। जो यहां लिखना था आपको, यहां पर एज, वो आपको ही कुड गोइंग यहां पर ले लिया। तो ही वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, वो भी उसी दिशा में जा रहा था। उसने यूं कहा कि वो वहां जा रहा था, मैंने शुरू में कहा ये सिर्फ चुगली है, कुछ नहीं है, इसलिए इसके फ्री फोकट के नंबर माने जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो, कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखो यहां पर प्लीज गिव मी, कैसा सेंटेंस है, पैसेंजर बोल रहा है कृपया मुझे दो 3 टिकट ऑफ इंडिया गेट, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज सर काइंडली अगर आता है तो वह सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। कैसा होता है, इंपेरेटिव। कंडक्टर ने कहा 10 रुपीज ए टिकट, पैसेंजर रिक्वेस्टेड द कंडक्टर। अब देखो यहां सेंटेंस है, द कंडक्टर रिप्लाइड। अब बीच में आपको यहां जोड़ना है, क्या आएगा यहां पर, द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द कंडक्टर टू गिव। देखो क्योंकि ये तो गया काम से प्लीज, तो
आपको गिव फर्स्ट फॉर्म यहां है तो यहां सीधा टू का यूज करना है, ये टू आ गया आपका कंडक्टर में, टू गिव हिम 3 टिकट्स टू इंडिया गेट, द कंडक्टर रिप्लाइड दैट। अब यहां कंडक्टर रिप्लाई दे रहा है कि 10 रुपीज ए टिकट, उसने रिप्लाई कर देना दैट इट वाज 10 रुपीज ए टिकट, द कॉस्ट पर टिकट वाज 10 रुपीज, इट वाज 10 रुपीज पर टिकट। कैसे भी लिखो सेंटेंस को, बस ये सेंटेंस एडजेक्टिव की कैटेगरी में है। किसकी कैटेगरी में? एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस एडजेक्टिव की कैटेगरी में है, इसलिए तो यहां पर कंजक्शन दैट का यूज हुआ है बेटा। ये सिंपल है ना, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, तीन पर ये आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, अभिलाषा एंड नेहा दोनों कन्वर्सेशन है, 2000 इसमें आया है। अब देखो, अनिल आस्क्ड, अभिलाषा आस्क्ड नेहा वेदर, या तो इफ या वेदर का करो, हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर, ये सेंटेंस है। तो ये भी सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है जो आपने बदला है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपका क्या जाएगा उसमें, ये ना, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करना है और उसके बाद वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में भी वही पोजीशन है, द रीड द डायलॉग बिटवीन वही है। सारा ने कहा व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसने कहा आहा, ये क्या है, ओहो आहा, जो भी आता है ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो आई एम कन्विंस्ड दैट दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू इनहेंस माई एबिलिटी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ अबाउट डायलॉग। देखो, सरला आस्क्ड, सरला ने पूछा किससे, शुभम से पूछा, और क्या पूछा उसने यहां पर, दैट, ठीक है, ये हो गया। एक तो ये फिलअप करना है आपको जगह, ठीक है, तो इसमें चला जाएगा, ये आपका यहां पर दिया सिलेक्शन, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन लेना है यहां पर, तो क्या आएगा ऑप्शन, किस, वाई, ये वाई वाला आएगा, क्योंकि सेंटेंस में आप देख रहे हो इसमें आगे सेंटेंस में वाई भी आ रहा है यहां पर, ये देखो, ये पोटेंशियल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग अबाउट डायलॉग। तो सरला आस्क्ड शुभम इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम, शुभम sighed and exclaimed that she was convinced that program had the potential to enhance their abilities. Select the correct option to complete dialogue. तो यहां से कंप्लीट किया जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट है। Why he had chosen the participate, क्योंकि यू जाएगा ही के अनुसार। अब ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आपको सब्जेक्ट बदलते समय, पर्सन को बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना होगा। डायरेक्ट वहां ही सेड टू में ऐसा लिखा नहीं आएगा, यानी कौन किससे क्या बात कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ये समझने को तो आप सही सही उसको बदल देंगे, क्योंकि उसमें सीधा लिखा नहीं आता है कि जैसे ये सेंटेंस है जिसमें जैसे आगे सरला, अब सरला सेड टू शुभम, जैसे हम तो सेंटेंस में बोलते नहीं है, ये हमने लिख दिया यहां पर, सारा सेड टू शुभम, ये सबन ये आ गया। अब ये ऐसे लिखा नहीं आएगा, यहां ऐसा नहीं करके और ये आ रहा है, बस कन्वर्सेशन डायलॉग है, तो बात तो बराबर ही। तो इसमें ऑब्जेक्ट ये है, अब जब सारा बोल रही तो ऑब्जेक्ट ये है, और वापस जब ये बोल रहा है तो सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जो डायलॉग कन्वर्सेशन होता है वो आपको कौन ऑब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और अकॉर्डिंग दिस यू हैव टू चेंज योर पर्सन। ध्यान रखना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहीं पर गलती होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस यहां पर सी ऑप्शन का राइट है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आ रहा है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीट। तो ग्रैंडसन क्या बोल रहे हैं, ग्रैंडसन बोल रहे हैं ग्रैंडपा, हु आर यू सुपर हीरो, ग्रैंडपा एनी वन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू दैट। देखो, इन रेस्पॉन्स द क्वेश्चन ऑफ अबाउट हिज सुपर हीरो ग्रैंडफादर सेज दैट। अब देखो यहां सेज है, सेज, ध्यान देना, पकड़ो पॉइंट को, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए देखो इट इज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड, कहां बदला सेंटेंस, नहीं बदला ना, बदला ही नहीं, ये एनीवन हु शोज का एज इट इज आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा बस। तो टेंस नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सिलेक्ट द करेक्ट, वही बात आ रही है, फादर बोल रहे हैं व्हाई आस्क सो मेनी, ये ठीक है लता, एंड आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू फादर आस्क्ड
लता द पर्सन फॉर द मेनी क्वेश्चन सी वाज आस्किंग। पूरा सेंटेंस बदल रहा है बेटा, धीरे धीरे बदल गया, पूरा बदल दिया। अब यहां वन शुड के बाद आपको लिखना है वन शुड कीप आस्किंग, बस खत्म बात यार। इसका ए ऑप्शन राइट है। कितना बदल कर दे दिया, दैट द कंजक्शन, पूरा कन्वर्सेशन करके आपको दिया जा रहा है, पूरा कन्वर्ट करके, पूरा कन्वर्टेशन वहां आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग ऑल द कन्वर्टेशन even if that also has been used there, but after that you are to change। कितना आसान काम है, बहुत इजी काम है आंसर करना। रीड द कन्वर्सेशन, फिर वही बटना। तो सारे के सारे ये देखो सैंपल पेपर में, नॉट टू द क्लाइंट वाज वरीड इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लॉयर टोल्ड हिम नॉट टू। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। डोंट, ये दे अभी, अब जस्ट मैंने कहा डू नॉट से स्टार्ट, डोंट वरी, नॉट टू वरी आ गया ना, नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर सीन लॉस्ट। एज के बाद बदला जाएगा सेंटेंस, लेकिन डोंट वरी है तो डोंट वरी इंपेरेटिव नेगेटिव है, और इंपेरेटिव नेगेटिव होने की वजह से यहां टू से पहले नॉट का यूज हुआ है ना। आसान, सिंपल है। हमने बिल्कुल सारे स्टेप आपको समझा दिए। इस प्रकार से ये एग्जाम में आने का पैटर्न है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी प्रकार से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको तीनों चारों सेंटेंस जो आएंगे ना वो यूं मिलेंगे, यूं नरेशन। अब नरेशन आपका पक्का हो गया। अब तो आप कहेंगे कि अब तो सर हम 3 या 4 नंबर हमारे पक्के हैं। तो आप इस क्लास को पढ़ने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपके 3-4 नंबर ग्रामर सेक्शन में ये पक्के हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।